हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्तों आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम जो कि आज 29 नवंबर है दोस्त। और आज 29 नवंबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया दोस्त। तो दोस्त मैं आप सबको सबसे पहले बता देता हूं कि जितने भी आपके एएलपी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज उन सभी टॉपिकों से जितना भी मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सभी क्वेश्चन को लेकर आया दोस्त। तो मैं आप सबको पहले बता देता हूं कि एएलपी द्वारा जो कि एक नोटिस आया कि आप एनालिसिस नहीं कर सकते, तो मैंने एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं लाया हूं, लेकिन मैं आप सभी के लिए आधारित प्रश्न मैंने जितना भी हो सका आपके लिए इम्पोर्टेंट आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्त। तो यकीन मानना दोस्त, इसको देखने के बाद आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा और इसी लेवल के साथ आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन आने का काम करते हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे इस वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आपके लिए हमेशा, चाहे एएलपी के लिए, चाहे एनटीपीसी के लिए, चाहे एसएससी के लिए, हमेशा जीके जीएस के लिए वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसे क्या कहा जाता है। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। कि न्यूटन का जो गति का जो पहला नियम है ना, उसी को जड़त्व का पहला नियम कहा जाता है। क्योंकि दोस्त आपके एग्जाम में एलपी में साइंस का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो न्यूटन से संबंधित जितने भी नियम है, देखो दोस्त, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, और कोई पिंड गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगा जब तक उसे कोई बाह्य बल अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यूटन का जो पहला गति नियम है वो क्या कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है, लेकिन जब तक वो विरामावस्था में रहेगा तब तक अगर कोई बाहर से अगर उसे बल ना लगाया जाए तब तक वो वहीं रहेगा, है ना। तो ये कहता है कि यानी कि इसका फर्स्ट नियम कहता है। और जैसे कि एक उदाहरण से कहा गया कि वायुमंडल से होकर नीचे गिरने वाली गेंद की गति न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। और दूसरा अगर नियम अगर पूछे कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, तो वायुमंडल से जो होकर नीचे गिरने वाली गेंद की जो गति है ना, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। अच्छा, अगर पूछे कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है, तो F बराबर एम ए। ठीक है, F बराबर एम ए आ जाएगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम। जहाँ पूछे m किसी वस्तु का द्रव्यमान है, और ये पूछे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। और न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है आपका साइकिल की एक सवारी भी करना, एक न्यूटन की दूसरे नियम जो कि संदर्भित करता है दोस्त। आपके एग्जाम में न्यूटन से संबंधित 3 नियम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे संबंधित फार्मूला भी आता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है ना, बी बराबर यू प्लस यानी कि बी बराबर यू स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 आता। तो आप इस तरह से 3 फार्मूला भी आप पढ़ के जाइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो कि पहली महिला प्रमुख कौन है, तो नीना सिंह आ जाएगा दोस्त। मैं क्वेश्चन आने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आपके जितने भी करंट अफेयर से संबंधित, चाहे जो भी यानी कि किस पद पे विराजमान है और किस पद पे नियुक्त किया गया, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इसी चैनल पर आपके लिए वीडियो बना के डाला हूँ, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना। तो देखते हैं कि अगर पूछे कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह, जिसे 2023 में उसे पदभार के रूप में संभाला है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो अगर पूछे तो यानी कि कितना है, 1,44,634 किलोमीटर, है ना। अगर 2022 की अगर पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग तो 1,44,634 है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि NHAI का फुल फॉर्म था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है मेरे दोस्त, अगर वहीं पूछे कि नेशनल हाईवे जो 44 है ना दोस्त, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है ना। कि जो नेशनल हाईवे 44 है सो जो कि आपके श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसको जोड़ता है। और अगर उसकी कुल लंबाई पूछे तो 3745 किलोमीटर है ना। अगर पूछे इसकी कुल लंबाई नेशनल हाईवे 44 जो कि सबसे बड़ा है 3745 है। अगर पूछे कि नेशनल हाईवे 27 यह पूर्वी और पश्चिमी भारत को जोड़ता है, ठीक है, और अगर पूछे इसकी कुल लंबाई तो 3507 किलोमीटर है, और यह सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक फैली हुई। नेशनल हाईवे जितने भी मैंने कहा ना 44 और आपके ये 27, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। जो कि आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलचर और पोरबंदर के बीच जो नेशनल हाईवे जोड़ता है वो कितना नेशनल हाईवे, तो 14 नेशनल हाईवे। ठीक है,
तो अगला पूछे कि नेशनल हाईवे 48 या दिल्ली से चेन्नई तक जाता है और इसकी कुल लंबाई पूछे तो 2807 किलोमीटर है और शहरों जैसे जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु से होकर गुजरता है। ठीक है, वहीं पूछे नेशनल हाईवे 19 यह दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और इसकी कुल लंबाई पूछे तो 1435 किलोमीटर है और ये आगरा, कानपुर, वाराणसी, धनबाद जैसे शहरों से होकर गुजरता है। तो नेशनल हाईवे से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देश की सबसे उच्च न्यायपालिका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि देश की सबसे उच्च न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट। देखो तो सुप्रीम कोर्ट से भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा। देखो दोस्त, एक क्वेश्चन आता है इस तरह से कि अमेरिका के संविधान से हमारे भारत के संविधान में क्या लाया गया? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जजों को आने की हटाने का जो प्रावधान है सो किस देश के संविधान से लाया गया? तो अमेरिका के संविधान से लाया गया। ये आपको याद रखना है ना। अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान में लाया गया किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लाया गया है ना। अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लाया गया है। ठीक है, PIL लाया गया है। तो हमेशा उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा उदय शंकर। 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। ओके मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि उदय शंकर को एक भारतीय नर्तिका और नृत्य के प्रशिक्षक थे, तो वो क्या थे? तो वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाला तकनीकों को अपनाकर भारतीय शास्त्रीय लोक जनजातीय नृत्यों के तत्वों को मिश्रित नृत्य शैली में डालने के लिए प्रसिद्ध थे। अगर पूछे उनकी जीवनी भर उनकी उपलब्धियों के लिए 1962 में उसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला है। दोस्त यकीन मानना, जितने भी चाहे शास्त्रीय नृत्य संबंधित, चाहे उसके जितने भी नृत्यांगना हो, चाहे कलाकार हो, उनको कब कब उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस क्षेत्र में अपने महारथी हासिल, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन, है ना। तो आपको याद भी रखना है। और वहीं पूछे 1971 में उसे भारत यानी कि सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार जो कि नीतीश कुमार है ना, 9वीं बार शपथ किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिहार, जो कि बिहार में 9 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। अगला क्वेश्चन है कि साल 2011 जनगणना के मुताबिक भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.46%, 65.46% जो कि महिला का साक्षरता दर है। दोस्त देखो, जनगणना 2011 से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा जाता, हमेशा पूछा जाता है। अगर वहीं पूछे कि मेल का साक्षरता दर कितना आ जाएगा, फीमेल का साक्षरता दर कितना आएगा, ओवरऑल पूछे साक्षरता दर कितना आएगा, तो अगर ओवरऑल पूछे तो कि 2011 में तो 74.04% आपका साक्षरता दर रहेगा। और वहीं पूछे कि अगर साक्षरता दर सबसे अधिक का किस राज्य में, तो केरला में। अगर सबसे कम पूछे तो बिहार में, यूटी पूछे तो लक्षद्वीप में आ जाएगा। तो ये सारा आपको डाटा याद करना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा और क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। लिंगानुपात वाला क्वेश्चन आता है, कम लिंगानुपात वाला क्वेश्चन आता है, यूटी वाला क्वेश्चन आता है ना। 1872 में जो कि अनियमित तरीके से हुआ था, 1881 में रिपन के समय हुआ था जो कि नियमित तरीके से जनगणना हुआ है ना। तो ये सारा का आपको याद करके रखना है। हालांकि की क्वेश्चन है कि पाल की गुंडू शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो पाल गुंडू शिलालेख पूछे तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसके बारे में बहुत सारा मैंने लेकर आए दोस्त, आप इसको पढ़िए, आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि औरंगजेब ने गोलकोंडा पर किस वर्ष पर कब्जा किया था? तो 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा पर कब्जा किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में हैदराबाद शहर की स्थापना किया था और वह एक कुतुबशाही सुल्तान था, है ना। जो अगर पूछे कि हैदराबाद शहर की स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और ये पूछे 1591 में हैदराबाद शहर की स्थापना किया था। वहीं पूछे हैदराबाद प्रसिद्ध और गोलकुंडा की प्रसिद्ध संपत्ति ने औरंगजेब आकर्षित किया और 1687 में लंबे समय तक जब्त करने के बाद उन्होंने गोलकुंडा पर भी कब्जा कर लिया, है ना। औरंगजेब ने आने की जब क्या बोल रहा है कि हैदराबाद की जो प्रसिद्ध और गोलकुंडा प्रसिद्ध संपत्ति ने औरंगजेब जब आकर्षित हुआ ना, तो उसको 1687 लंबे समय तक जब्त करने के बाद उन्होंने फिर गोलकुंडा को भी कब्जा कर लिया। अगर पूछे औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र है और उसकी माँ मुमताज महल थी। अगर पूछे कि औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पे थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद करके रखना दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है ना।
तो आपके एग्जाम में हमेशा ऑटोबायोग्राफी से जितने भी यानी कि बुक एंड ऑथर से इंपॉर्टेंट वाला है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, है ना। अगर पूछे जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने जो कि 1934 से फरवरी 1935 के बीच में उन्होंने जेल में अन ऑटोबायोग्राफी लिखा और जिसे टुवर्ड्स फ्रीडम 1936 के रूप में भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा पुस्तक है। अगर पूछे कि पहला संस्करण 1936 में जॉन लेन यानी कि द बॉडोली हेड लिमिटेड लंदन द्वारा जारी किया गया था, अब तक 1200 से अधिक संस्करणों में छापा गया है। अगर पूछे ये तो ऐसी भी तो बहुत डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन मैन ऑफ द क्वेश्चन इसमें अन ऑटोबायोग्राफी पूछे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। प्रथम राष्ट्रीय खेल पूछे तो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रीय खेल 1940 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था और अब मुंबई के नाम से भी जाना जाता है और आयोजित किए जाते हैं। देखो दोस्त, आपके एग्जाम में जितने भी खेल से संबंधित इतने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे करंट से संबंधित, चाहे उनसे संबंधित खिलाड़ी, चाहे उनसे संबंधित ट्रॉफी, चाहे उनसे संबंधित शब्दावली, चाहे उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है ना। 1974 में गिनीज जो कि बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने दुनिया का सबसे ज़्यादा अन्य रिकॉर्ड दर्ज करने वाले कलाकार के रूप में मान्यता दिया जाता है। तो अगला देखते दोस्त कि द ग्रेट यानी कि चेनरी यानी विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल पर है, तो मोहनजोदड़ो, है ना। कि द ग्रेट चेनरी यानी विशाल अन्न भंडार किस राज्य में, तो मोहनजोदड़ो। देखो दोस्त, मोहनजोदड़ो से भी बहुत क्वेश्चन आता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, है ना। और अगर पूछे कि इसका खोज किसके किया द्वारा, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था। अगर वहीं पूछे सिंधु तो दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। रावी नदी के किनारे स्थित है, 1921 में खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो से विशाल विशाल अन्नागार पूछा गया। मृतकों का टीला कहाँ से पाया गया, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। तो ये सर बहुत क्वेश्चन आप मोहनजोदड़ो से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है एस ऑगस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो सानिया मिर्जा, ठीक है। एस ऑगस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, सानिया मिर्जा। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माय वे पुस्तक बहुत पूछा जाता है। कपिल देव का पूछे तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये पुस्तक कपिल देव के द्वारा लिखा गया। पूछे डोनाल्ड यानी कि ब्रैडमैन तो फेयरवेल टू क्रिकेट द आर्ट ऑफ क्रिकेट। और सेन 1 पूछे तो नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी। ये आपके लिए जितने भी बुक एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है यानी जिन्होंने दरगाह पर सबसे पहले गया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सबसे पहले पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। मोहम्मद बिन तुगलक पूछे दिल्ली का सल्तनत था, जो उसका शासनकाल पूछे 1325 से लेकर 1351 के तक रहा था, है ना। कि मोहम्मद बिन जो तुगलक है वो दिल्ली का सल्तनत था और इसका पूछे सुल्तान था और इसका शासनकाल पूछे तो 1325 से 1351, ठीक है। जिससे कि दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, जितने भी ये सारा का क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो 1916 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे कब हुआ था, तो 16 में हुआ था, है ना। और इस रचनात्मक और अभिनव विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महान हस्तियों के सहयोग से हुई थी, ठीक है। जिन्होंने इस भारत के विश्वविद्यालय के रूप में माना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के तहत बनाया गया था। तो BHU से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे यानी कि इन दोनों सहयोगियों से BHU की स्थापना हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, तो 134 है। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना भी इंडेक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो मकर विलक्कू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, जो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, तो केरल में, ठीक है। और वहीं बोले कि ओणम भी जो है ना सो केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। जितने भी फेस्टिवल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप पढ़ के जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में जल निकासी आमतौर पर दरवाजा बनाया जाता है, तो पकी हुई मिट्टी का, जो पकी हुई मिट्टी के तौर पर जो दरवाज़ा बनाया जाता है। वहीं पूछे जो कि मोहनजोदड़ो जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी 1922 में खोज किया गया था। और वहीं पूछे तो इसका जन्म तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आया था कि विटामिन में रासायनिक नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड पूछे तो C का, थायमिन विटामिन B का, और राइबोफ्लाविन पूछे तो विटामिन B का, नियासिन विटामिन B3 का, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का, पैराडॉक्सिन विटामिन B6 का, बायोटिन विटामिन B7 का, फॉलिक एसिड विटामिन B9 का, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का, रेटिनॉल A का, कैल्सीफेरॉल D का, टोकोफेरॉल E का और
फाइलो किन्होंने पूछे तो केकाई। जितने भी ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म हो गया या फिर जितने भी उनके रासायनिक नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आप आर्टिकल से भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, है ना। अगर पूछे कि आर्टिकल 27 में क्या कहा गया, किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई भी कर या शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 27 में कहा गया। आर्टिकल 28 में कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों के धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित, आर्टिकल 28 में कहा गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर सारा का सारा क्वेश्चन दिया गया दोस्त, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना पूछे कब हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था 1968 में। और ये 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मामले में यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखो दोस्त, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।